जय हिंद मित्रों, वर्तमान संदर्भ में चर्चा करना चाह रहा हूं कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी, जब से देख रहा हूं, जब बीजेपी की गवर्नमेंट देख रहा हूं, तो क्या हो रहे फर्जी एनकाउंटर तेजी से प्रचलित है। बिहार में ऐसे नहीं हो, जब से नीतीश कुमार थे, जब तक ये फर्जी एनकाउंटर नहीं होती थी। कथित रूप से उसे क्या दंड की सजा मिलती जाती थी, न्यायपालिका पर वो विश्वास करता था, न्यायपालिका उसे दंड देती थी, वो जो सजा देने की, फांसी की सजा देने का या उसे उम्र कैद की सजा उस देने के अधिकार था। लेकिन अब प्रचलित हुआ कि देख रहा हूं कि आधार पर, जाति आधार पर, सांप्रदायिकता आधार पर क्या हो रहा है, फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। फर्जी एनकाउंटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक क्या मानवाधिकार, न्यायिक साख, न्यायपालिका के साथ दाव पर लगा हुआ है। लेकिन हम लोग को, सरकार को साथ साथ हम लोग के साथ सामंजस्य बिठानी चाहिए। अपराध की घटना क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सबसे बड़ा आर्थिक रूप से बेरोजगारी है। सबसे, जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसे संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, इसके कारण से भी व्यक्ति अपराध की ओर हो जाता है। इसको रोकने के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की योजना बनानी चाहिए। इसको व्यक्ति को, जैसे कि न्यायपालिका न्यायपालिका पर हर व्यक्ति को विश्वास है, लेकिन फर्जी एनकाउंटर के कारण से पुलिस का साख भी हुआ है, धूमिल हुआ है। इसके कारण से पुलिस और सुरक्षा एजेंसी द्वारा, इसका परिभाषा होता है पुलिस एवं या सुरक्षा एजेंसी द्वारा जाने पूर्वक, नियोजन या गैर कानूनी रूप से हत्या करने की प्रयास करता है, हत्या कर देता है, या किसी भी कानूनी प्रक्रिया मार देता है, या घटना बताता है कि आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति ने मुठभेड़ के रूप में मनगढ़ंत की कहानी पेश करता है। यह एक क्या गैर कानूनी है। किसी भी नागरिक द्वारा बिना अदालत दोष साबित किए हुए ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। जो व्यक्ति का जीवन जीने के अधिकार मिलता है उसे उल्लंघन करता है। यह संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकनी चाहिए समय समय पर। जो भोजपुर की घटना था, युवा वो था, नाराज था, भरत तिवारी को, जो वो था, उस बाढ़ से पीड़ित हुआ था पिछले वर्ष। उसकी गांव पूरी तरह से बाढ़ से पूरे तरह से पानी में चला गया था। तो लेकिन उसके कारण से व्यक्ति ने वो हत्या हो, तो उसको सरकार को मुख्य धारा में जोड़नी चाहिए। उसको क्यों नाराज की, इसके लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की समझानी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए। ठीक है, तुमके साथ ऐसी हुई, तो व्यक्ति को क्या होनी चाहिए कि जब व्यक्ति को ऐसी घटना घटती है तो उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान के लिए क्या करनी चाहिए, पुलिस और पब्लिक की भी सामंजस्य बैठनी चाहिए। या वो न्यायपालिका को समझ पेश करता, उसके बाद उसे दंड न्यायपालिका देने का। लेकिन क्या कर रहा है पुलिस, अपने मनगढ़ंत कहानी पेश करके आप देख रहे हैं कि अभी 3 माह से अधिकतर लगता है कि ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हो रही है। और क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए, इसका दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग समझे कि क्या है, तो पुलिस द्वारा झूठी फर्जी एनकाउंटर पहले महाराष्ट्र में होती थी, लेकिन हम लोग जाने कि 9 वर्षों में यूपी में, हम देख रहा था एक आंकड़ा निकला, तो देखा कि 17,000 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर, उसे गोली मार दी गई किसी व्यक्ति के मार दे, इस जाति आधार, सांप्रदायिकता आधार पर। तो ये फर्जी एनकाउंटर किसी वर्ग के साथ ना हो। किसी भी व्यक्ति को न्यायपालिका का काम है दंड देना, न्यायपालिका ही उसे दंड देगा। लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं, दो बट जाते हैं, क्योंकि एक हो जाता है कि ठीक है हमारी जात का हुआ, हमारा धर्म के हुआ, तो हम अपनी जात के पक्ष पे खड़े हो जाते हैं, दूसरे जात का हमको कोई मतलब नहीं हुआ। ये होनी चाहिए सभी व्यक्ति पर लागू होनी चाहिए। ठीक है, फर्जी और न्यायपालिका एक काम, न्यायपालिका दोनों को पक्ष सुनेगा, तो न्यायपालिका दोनों पक्ष सुनेगा, सबूत साक्ष्य आएगा, साक्ष्य के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, उसको न्यायपालिका करेगा। लेकिन हम लोग फर्जी एनकाउंटर पीयूसीएल बना महाराष्ट्र राज्य में, पुलिस द्वारा किसी अपराध को किसी फर्जी एनकाउंटर के द्वारा उसे कर देता है। लेकिन पुलिस की साथ में होते उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, उसे निलंबित कर दी जाएगी। ये लोग को सोचनी चाहिए कि किसी की बात में आ जाकर के कर देती है। अपनी सोच समझ के फैसला लेनी चाहिए क्या है। उसके बाद अब पुलिस का मतलब सरकार हुआ, पुलिस का मतलब वो कि वो जिस राज्य में रह रहा है उसकी सरकार हुआ। तो उसके बाद जब जाए सेशन कोर्ट, जाए हाई कोर्ट, जाए उसे, हम लोग के जैसे कि कोई व्यक्ति का फर्जी एनकाउंटर होता है तो कहाँ जाए, सेशन कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, और मानवाधिकार में जाए, मानवाधिकार न्यायपालिका में जाए। तो जैसे कि सीआरपीसी, पीसीएल, आईपीसी जो धारा लगी है, सॉरी आईपीसीएल है, आईपीसीएल इसमें है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति होती तो इसको क्या मुआवजा राशि का अधिकार होती, जब उसमें निर्दोष हो तो उसमें है सीआरपीसी धारा 357 क्लॉज 1 मुआवजा राशि की है। और उसके बाद सीआरपीसी 176 मजिस्ट्रेट है, क्या है मजिस्ट्रेट 176 के अनुसार, जो मजिस्ट्रेट है उसे क्या मजिस्ट्रेट के अनुसार पेश करना मजिस्ट्रेट। और हम लोग थोड़ा सा आप अपनी बात को
एंड करता हूँ। जय हिंद।